क्लास 12th एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट्स क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। कैसे करेंगे देखिए। लेट एक्स वाई बी द पॉइंट्स दैट lies on the line joining 1 2 and 3 6। यानी हमारी सपोज ये लाइन है, एक है 1 2, एक है 3 6। यहाँ पे हमारा कहीं पे एक पॉइंट लाई करता है एक्स वाई। ठीक है, नाउ इट बिकम्स 3 vertices whose area of triangle is 0। ये क्या लिखा अभी अब हमने। अब वो क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि हमारा एक्स वाई कोई हमारा पॉइंट है और वो इन दो लाइन जो हमारा 1.12 है और 1.36 है, और इन दो लाइन को आपस में अगर हम ज्वाइन कर दें, इसके हम इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके ऊपर हमने मान लिया कि एक पॉइंट हमारा एक्स वाई लाई कर रहा है। अगर एक्स वाई इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इट मींस ये 3 पॉइंट्स हो गए, और 3 वर्टिसेस होंगे तो 3 वर्टिसेस तो ट्रायंगल के भी होते हैं, बट ट्रायंगल का एक एरिया होता है। अगर हम इनको वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल मान ले और उसके बाद इसका एरिया फाइंड आउट करें, और अगर वो एरिया 0 आ जाता है तो इट मींस जो ये पॉइंट है ये इन दोनों जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर लाई करेगा। समझ आया स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो देखिए, दोबारा समझिए। हम क्या कह रहे हैं कि हमने ये मान लिया कि ये एक्स वाई लाई कर रहा है लाइन के ऊपर। अगर ये लाइन के ऊपर लाई नहीं करता तो इट मींस ये कहीं और लाई करता, कहीं और लाई करता, तो ये आपस में क्या बनाते, ट्रायंगल बनाते। ट्रायंगल बनाते तो उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता। ठीक है, बट इस केस में अगर ट्रायंगल का हम एरिया मानेंगे तो अगर वो 0 आ गया तो इट मींस एक्स वाई लाइज ऑन दी लाइन। नाउ इट बिकम्स 3 vertices whose area of triangle is 0। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ 3 vertices। अब हमारे पास 3 vertices आ गए, कौन कौन से, 1 2 x1 y1 xy x2 y2 एंड 3 6 x3 y3 इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे देते हैं, सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या कहते हैं हमारा उसका फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। बट वी नो triangle is equal to 0, therefore 0 is equal to 1 by 2 of 1 2 1 x y 1 3 6 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं, 2 को इधर ले जाइए, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 2 1 x y 1 3 6 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 0 इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 0 इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने 1 लिया, 1 के क्रोस्पोंडिंग रो और कॉलम छोड़ दिए तो क्या बचा, y 6 1 1 माइनस 2 लिया, 2 के छोड़ दिए तो क्या बचा, x 3 1 1 प्लस 1 लिया, 1 को छोड़ दिया तो क्या बचा, x 3 y 6। दैट इज 0 इज इक्वल टू 1 इंटू y इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू
x इंटू वन माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू x इंटू 6 माइनस 3 इंटू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। 6x माइनस 2x, यहाँ से क्या पता चला, 6x माइनस 2x 4x, y माइनस 3y माइनस 2y। ठीक है, तो क्या पता चला 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन की, बन गई किसकी बन गई, लाइन की। कौन सी लाइन की, जो कि ज्वाइन कर रही है किसको, पॉइंट्स को। ठीक है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, 2 कॉमन लेके, ठीक है, वरना आपका ये भी चल जाएगा। इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने साफ सुथरा प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना है।